video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, Gida, गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। MMUT के तहत कौशल विकास योजना के तहत MMUT में एक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके तहत LED बल्ब बनाना, उसका रख रखाव कैसे किया जाए, इन सभी संबंधित बातों को लेकर कार्यशाला किया गया। और इस कार्यशाला में ख़ास बात यह है कि MMUT के जो बच्चे हैं वो तो इसमें प्रतिभाग कर ही रहे हैं। इसके अलावा MMUT ने 5 गाँवों को गोद लिया है, उनमें से एक गांव के 5 बच्चे भी इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि इमेजिन कीजिए कि जब ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे और जब ये एक छोटा सा रोज़गार अपने यहाँ स्थापित करेंगे तो कितना गर्व की अनुभूति होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बच्चे बैठे हैं ये MMUT के गोद लिए हुए गांव के वही बच्चे हैं जो यहाँ पे LED बल्ब बनाने सीखने आए हुए हैं। और ये वो दिन जब ये अपना एक रोज़गार डालेंगे तो सच में गौरव की अनुभूति होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस गांव से आए हैं? मैं जंगल राम लखना। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? 12th प्लस ITI। 12th किया है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आप सीखने आए हैं Yes, LED ma'am। बल्ब, क्या सोच कर आए हैं आप? इसके बाद आप क्या करेंगे? LED बल्ब का जो ये सर बता रहे हैं बहुत अच्छा है। हाँ। और उसके बारे में हम लोग अभी बहुत कुछ जाने हैं, बताए हैं सर। तो उसको मतलब पूरा समझने के बाद, सोचने के बाद, मतलब बताने के बाद सर के हम लोग सोच रहे हैं कि स्टार्टअप करने के लिए अपने गांव में, और गांव में स्टार्टअप करके मतलब हम लोग और जानेंगे और अपने पूरे मतलब गांव को भी कुछ नया सिखाएंगे, खुद सीखेंगे भी और पूरे गांव को और गांव के अगल बगल में जितने गांव लोग हैं उन लोग को भी कुछ नया सिखाएंगे। मतलब कि हाँ, रोज़गार भी करेंगे। और हम लोग मतलब हम लोग रोज़गार करेंगे तो हमारी फैमिली को कुछ अच्छा रहेगा। और फिर बाकी लोगों को भी जो बेरोज़गार हैं और उनको भी रोज़गार के लिए मतलब उत्साह करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो अक्सर देखा जाता है कि कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों पे 25% गाँव की भागीदारी देनी पड़ती है, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए भागीदारी देनी पड़ती है। लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं कि जो इस नियम को लेकर साकार करते हैं और गांव के बच्चों को लेकर साथ में चलते हैं। आप भी किसी गांव से हैं? गांव का नाम बताइए। जंगल राम लखना। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैम 12th पढ़ रहे हैं। 12th पढ़े हैं। जी। यहाँ पे आप आके सीख रहे हैं, कार्यशाला देख रहे हैं, क्या कुछ सीख पा रहे हैं, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? जी मैम यही झालर बनाने के लिए और LED बल्ब जो है ये है, इन सभी को बनाने के लिए सीख रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, समझ में आ रहा है। इसके बाद रोजगार के लिए कुछ सोचा? मैम जाकर अपने गांव में इसके गुणों को बताएंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं और सभी को भी बताएंगे कि सीखना चाहिए। और हम लोग को भी सीखे कर जाएंगे और सोचेंगे इसके बारे में। रोजगार के लिए क्या आप इसके लेकर आप आगे रोजगार जाएंगे कि यहाँ से सीखने के बाद कुछ और काम करेंगे? नहीं मैम, इसके लिए रोज़गार जाएंगे। रोजगार। यस। चलिए, ये तो बात सही है कि एक जो करते हैं ना कि पढ़ लिख लिया और अक्सर ही युवाओं के अंदर ये सोच रहती है कि अब हम रोज़गार क्या करेंगे। और पढ़ने लिखने के बाद एक जो टकियानुसी बातें हो जाती हैं कि हम पकौड़ा तलेंगे। तो खैर, इन गाँव के बच्चों से सीखना चाहिए कि नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आकर ये कार्यशाला में आकर ये सीख रहे हैं। और इनका है कि मैं जो भी सीखूं उससे अगर मैं रोज़गार की शुरुआत कर सकता हूं तो ज़रूर करूंगा। यहाँ पे MMUT के बच्चे भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये लोग कार्यशाला में हैं और ये लोग कुछ सीख रहे हैं। और सीखने के बाद इनका क्या है, आगे का भविष्य क्या सोचते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? आयुषी। आप यहाँ पे MMUT की स्टूडेंट हैं? हाँ, M.Tech फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो इस कार्यशाला में क्या कुछ बेहतर आपको लग रहा है और क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? इसमें ये है कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ अर्निंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अक्सर हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग को पढ़ते थे तो माँ बाप भूखते थे कि चलो भैया 12th कर लिया, अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ और करो। लेकिन आजकल के बच्चे हैं कि रोज़गार करेंगे तो ये LED बल्ब का छोटा सा बिजनेस डाल सकते हैं। आप क्या करोगे? हमने ये सीखा कि मतलब कि कैसे हम लोग LED बल्ब को यूज़ कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम अच्छा मतलब बना सकते हैं
और इस करंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और चाइना उसे मार्केट ट्रीट करता है, और हम अगर ऐसे यूनिवर्सिटी से कई तरह के इंटरप्रेन्योर निकले हैं जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम जो हमें रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए कोई एक ऐसा चीज़ बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, जिससे हमको किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, कम हो जाए। जैसे कभी आप करंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि अगर कहा जाता है कि अमेरिका को जुकाम आ गया तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर हम ऐसे किसी दूसरे देश से, मतलब आप एसी को देखिए, एलईडी जो लाइट है कितना ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और एक तरह से हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कम होता है खरीदने से। और अगर आज या कल कोई हमारा रिलेशन से कुछ दिक्कत होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो आने वाले समय हमारी मार्केट, मतलब हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सस्टेनेबल के लिए हमें इंटरप्रेन्योरशिप पे अलग अलग डायरेक्शन में काम करना चाहिए, जो हम जुड़े हुए दूसरी जगह से, जैसे मोदी जी ने कहा सेल्फ अपने आप आत्मनिर्भर पे बनिए, आत्मनिर्भर भारत पे बनिए। और एक इस समय हम देख रहे हैं ऑटोमेशन का वर्क चल रहा है, और हम सब लोग इस समय क्या होगा कि सब लोग जॉब सीकर बन रहे हैं। हम ऐसा कुछ स्टार्टअप करें कि इससे ये केवल फ़ायदा नहीं कि केवल हम लोग कर रहे हैं, हमारे वजह से 2-4 लोग और काम करेंगे, माइग्रेशन नहीं होगा, हमारे जो गांव के लोग हैं वहीं काम कर लेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं, और पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारे इम्पैक्ट, बहुत सारे फायदे होंगे इंटरप्रेन्योरशिप से। और इससे हमने ये सीखा कि जरूरी नहीं कि हम बहुत कोई नया चीज़ करें, जो हो रहा है उसमें थोड़ा सा कोई मॉडिफिकेशन करके भी हम समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं ओवरऑल। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए हम स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए विदेशी चीज़ों को दूर करें, क्योंकि जो चीज़ें हम विदेशों से खरीदते हैं वो चीज़ें हमारे देश में भी बहुत अच्छे तरीके से बन सकती हैं। बस ज़रूरत है कि हमें क्या होता है कि हम अपने अंदर की चीज़ों को समझते नहीं, अपने अंदर की काबिलियत को नहीं समझते और भागते हैं विदेशों की तरफ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सोचना चाहिए कि हम वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख कर अपने लिए बना सकते हैं। इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा कि हम चाइना से हर साल लाखों करोड़ों रुपए के झालर, बल्ब, ट्यूबलाइट, पता नहीं क्या क्या मंगवाते हैं। अब तो स्वरोजगार योजना की जब से पहल हुई है, इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम वो सारी चीज़ें अपने देश में बनाएं। और आज जब बच्चे इस बात को समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश हमारा तरक्की करने की राह पर है। आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर जो मैं कह रही हूँ? मैम, एज अ स्टूडेंट मैं सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई के साथ साथ कुछ चलता रहे तो ये भी अच्छी बात है, और अदर कंट्री से चीज़ें जो है नहीं ली जाएगी, हम स्टूडेंट बनाएंगे तो फिर कंट्री वालों को बेनिफिट होगा, अच्छा वो मिल जाएगा और बाहर से चीज़ें नहीं मंगानी पड़ेगी। जी, चलिए, ये भी वही चीज़ हो गई ना कि हम अगर जितना अच्छा सीख लेते हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैम, पहली बात तो हम 5-6 हज़ार या 10 हज़ार की नौकरियों के लिए हम लोग शहर भाग रहे हैं या फिर नोएडा जा रहे हैं, तो क्यों हम शहर जाएं या फिर दूर जाएं? हम अपने यहाँ ही अपने आसपास के छोटे से गांव में रह के हम इस चीज़ को एलईडी लाइट, बल्ब या फिर जो भी है इसका स्टार्टअप करके हम इसे शहर ना जाके कम से कम मतलब कॉस्ट में और इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ भी काफ़ी है मैम। तो हम अक्सर ये सब दिल्ली से सारी चीज़ें मंगाते हैं, तो हम इसे अपने एक होता है ना कि घर में ही अपने गांव के में रह के इसे इस्तेमाल करके बना के और इसका काफ़ी प्रोडक्शन कर सकते हैं। कम कॉस्ट में काफ़ी प्रोडक्शन हो सकता है और फिर हमें बेनिफिट भी मिल सकती है। चलिए, बहुत अच्छा, कम कॉस्ट में बहुत बेनिफिट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने परिवार के साथ रह कर हम काम कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैम, इससे ये हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे सकता है, उसके लिए हमारा खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? मैम, अपने साथ के लोगों को हम और जॉब दे सकते हैं, जैसे हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं हम अपने दोस्तों को जॉब दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे आप लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे कल को, उसके बाद क्या गोरखपुर छोड़कर बाहर की तरफ भागेंगे कि गोरखपुर में रहकर कुछ करना चाहेंगे? नो मैम, अपना बिजनेस शुरू करेंगे गोरखपुर में जी मैम, अपने साथ के लोगों को जॉब देंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि अक्सर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं गोरखपुर में, लेकिन वो भागते बाहर की तरफ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे को लेकर? इसमें हम एक तरह से हमें भी एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को भी। जैसे हमें कई सारे स्टार्टअप के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है, मतलब गांधी जी ने कहा था कि इंडिया असल में 70% इंडिया जो ग्रामीण एरिया में रहता है या उसी में बसता है रियलिटी में। तो इस समय क्या हो रहा है कि ये जॉब की कंडीशन लेते हुए कई सारे रीजन से लोग माइग्रेट करके दूसरे जगह जा रहे हैं और उससे लोड भी बढ़ रहा है। और हम लोग कुछ ऐसा कर सकें, छोटी छोटी चीज़ें जिससे लोग गांव में कर सकें, इंटरप्रेन्योर के हिसाब से, जिस तरीके से भी कि लोग जहाँ पे हैं वहीं पर रहें, ताकि पॉपुलेशन डेंसिटी पे बैलेंस रहे और इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट कम पड़े। तो हम इसके लिए स्टार्टअप वगैरह करके कैसे करके मतलब करके हम लोग जॉब जो जिस रेंज में लोग वहीं पे काम करें, अच्छे से रहें, अपने लोकल कल्चर को बिना भूलें, सारी चीज़ को बैलेंस करके चलें ज़िंदगी में और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें जॉब के साथ साथ।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ बच्चों के अंदर आ गई कि हमारा जो आत्मा है वो हमारे देश के गाँव में बसती है। बच्चों की ये सोच है कि वो यहीं पर रहकर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और पढ़ लिख कर फिर यहीं पे एक छोटा सा रोज़गार करना चाहते हैं। हमारे साथ इसमें सर मौजूद हैं। आपसे सर मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये कार्यशाला चल रही, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर रामविलास प्रसाद। ये कार्यशाला का आयोजन हम लोगों ने दूसरी बार किया है। पहली बार हम लोगों ने कोविड से पहले के एक बार और किया था, जिसमें गांव के बच्चों को बुलाया था, गांव के गोद लिए हुए बच्चों को, और वहां पे ट्रेनिंग दी गई थी। और ये अब दूसरी बार किया जा रहा है। इसमें भारत जैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो हमारे सरकार की योजना है उसको साकार करने के लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें हम गांव के लोगों को बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ताकि वो अपना स्वरोज़गार प्रारंभ कर सकें। और दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे बीटेक के बच्चे हैं, एमटेक के बच्चे हैं, वो जो थियरी पढ़ते हैं उस थियरी को कैसे यूज़ करना है, उस थियरी को यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे उसको इकोनॉमिक वे में करना है, उसको बिजनेस करना है, उसके लिए ये बहुत मददगार होंगी। क्योंकि थियरी किताबों में चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है वो सब सीखने के लिए इनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जहाँ पे ये सीख के उसको आपस में सिखाएंगे, गांव के बच्चों को सिखाएंगे, और अपना खुद का बिजनेस अगर सेटअप करना चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। इसमें जैसे एलईडी बल्ब का हम लोग यहाँ पे कार्यशाला कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट है, लेकिन इसमें मैकेनिकल की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, एक असेंबली यूनिट है। ये यूनिट जो है बल्ब बनाने के आखिरी में इसको असेंबल करने के लिए यूज़ होता है, और इसको मैकेनिकल इंजीनियर ही तैयार कर सकता है। इसमें सारे कंपोनेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। ये एक है, और एक ये असेंबली का कंपोनेंट है। ये तीनों कंपोनेंट जो हैं ये मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा ही तैयार किया जाता है। झालर बनाने के लिए या कोई भी डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए स्टैंड बनाना होता है, डिजाइन डेकोरेटिव स्टैंड। उसमें कैसे उसको कैटिया में सॉलिड मॉडलिंग करना होता है, मॉडलिंग करके उसमें कैसे बल्ब को लगाएं, पहले से ही अरेंजमेंट करके दिखाना होता है। उसको देखने के बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं ये बहुत ही साधारण से कंपोनेंट है, जिसको कोई भी आसानी से सीख सकता है, और जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे वो रिलेट कर सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान से, जिससे उनको फ़ायदा हो। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने अभी देखा कि कुछ ऐसे बच्चे जो गाँव से भी आए हैं और थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी कितना आसान शब्दों में ये आप इनको सिखा देती हैं। गांव के बच्चे जो यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए उनकी योग्यता जो भी हो, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, यहाँ पे हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको रियल कंपोनेंट दिखाते हैं, रियल कंपोनेंट दिखा के उनको कैसे उसको इसमें, जैसे इसमें सोल्डरिंग का यूज़ होता है, सोल्डर गन क्या होता है, सोल्डरिंग कैसे किया जाता है, उसको हम हैंड्स ऑन करके बताते हैं, दिखाते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास जब करते हैं गांव के बच्चे, तो वो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, इंट्यूटिव नॉलेज यूज़ करते हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इसमें वो सारी चीज़ें ही उपयोग हो रही हैं, और वे भी अच्छी तरह से इसको कर पा रहे हैं। और बल्ब का निर्माण करना है, झालर का निर्माण करना है, इसको बहुत अच्छे से बच्चे, गांव के बच्चे भी कर पा रहे हैं, और ये कर रहे हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि वो आगे भी करते रहेंगे, और ताकि कुछ अपने घर में जो भी लोग खाली बैठे हुए हैं, और क्योंकि ये जो झालर बनाने का काम है या बल्ब बनाने का काम है, ये लेबर इंटेंसिव वर्क है। इसमें मैन पावर की आवश्यकता है, इसमें नंबर ऑफ़ हैंड्स की आवश्यकता है। तो इसके लिए अपने गांव में ही लोगों को जो खाली टाइम में है, जिनके पास जो यहाँ वहाँ बैठे हैं, उनको प्रोत्साहित करके उनसे ये काम करा सकते हैं। 10-20 रुपये जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसमें शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जैसा कि आप अभी देख रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे जो 5 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, यहाँ पे बच्चे, गांव के भी बच्चे कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, प्लस MMUT के भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे सीख रहे हैं। और मैं अभी आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जो यहाँ पे ट्रेनर हैं,
और कितना आसान है बच्चों को ट्रेनिंग कर देना और कितना आसान शब्दों में कितने आसान तरीके से बच्चों को सिखा देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर नाम बता दीजिए अपना। विवेक सिंह है, VS एनर्जी कंपनी हमारी है जी और लास्ट हम 8 साल से ये काम कर रहे हैं। जी तो शुरुआत हमने उत्तराखंड से किया था और उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने इसे सपोर्ट किया। तो उत्तराखंड के अंदर मैंने लमसम 4 से 5 हज़ार महिलाओं को इसमें जोड़ा था, यूपी में भी जोड़ा, 2 जेल के अंदर है। अभी तक हमने 9,000 लोगों को ज़्यादा हमने इसमें काम दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट एक ही था कि 5,000 6,000 की नौकरी करने जो शहर की तरफ जाते हैं, धक्के खाते हैं, आखिर क्यों जाते हैं, इसका क्या वजह है? तो इसका वजह 2-3 है कि एक तो उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाता, उनको एक नॉलेज नहीं मिल पाती कि ये चीज़ें होती कैसे। तो मिशन ये हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज को चुना हुआ है। मैंने अभी तक कम से कम 25 से 30 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इस तरीके से सेटअप बनाया है। मदन मोहन मालवीय में ये दूसरी बार मेरा है, एक बार 2016 में आया था, अभी नेक्स्ट टाइम आया हूँ। और इसका एक इंक्यूबेशन सेंटर हमने KIPM इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बनाया है। तो KIPM इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ही ये सब चीज़ें डेवलप करते हैं और वहाँ पर नई चीज़ें करते हैं, वहीं से हम ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें LED बल्ब, झालर, सोलर लैम्प, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग के, MTech के, BTech के भी बच्चे हैं, प्लस गाँव के भी बच्चे हैं। उसके बाद हम लोग यहीं ग्रो सेंटर बनाएंगे। ग्रो सेंटर इन द सेंस एक फैक्ट्री बनाएंगे और कॉलेज के अंदर ही वो प्रोडक्ट्स हम रॉ मटेरियल देंगे, यहीं पे वो लोग मटेरियल बनाएंगे, हम वापस बाई बैक कर लेंगे और जितना वो मटेरियल बनाएंगे उसके बनाने का हम उनको पैसा देंगे। मार्केट उनको करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट हम खुद करेंगे। तो ये एक पूरा प्रॉपर मॉडल है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो एक डॉक्टर होता है, जब वो मेडिकल कॉलेज में काम करता है तो वो पढ़ाई भी करता है, उसको सैलरी भी मिलती है और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो कोई भी MS करता है या MBBS करता है तो उसको दोनों काम मिलता है। बट इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं था। इंजीनियरिंग में सिर्फ पढ़ाई होती है, डिग्री मिलने पर चली जाती है। तो पहली बार हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्डअप किया है कि आप पढ़ाई भी करिए, एक्सपीरियंस भी लीजिए और जॉब भी करिए, कैंपस के अंदर ही करिए, चीज़ें बनाइए, डेवलप करिए, नया करिए। तो वही एक मिशन लेके चल रहा है। हमारी कंपनी एक ग्रेटर नोएडा में है और अभी CM साहब ने हमें गोरखपुर के अंदर एक 10,000 स्क्वायर फीट एरिया दिया हुआ है, गीड़ा सेक्टर 15 में, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ। तो ये इससे बात हमने किया। ये तो आपके लिए कितना आसान है। एक तरफ MTech BTech के बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरा गांव के कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, एक तरह से बोलते कि कहते हैं कि गांव के लोगों के एजुकेशन में बुद्धि का विकास नहीं होता, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। तो इस चीज़ को कैसे आपने समझा? क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को कि ग्रामीणों के दिमाग बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं वो लोग जैविक खेती कर रहे हैं और हमारा पेट पाल रहे हैं, सीधे साधे शब्दों में। आपने कैसे इस चीज़ को पकड़ा? देखिए, मेरा एक तो अनुभव है, क्योंकि मैं उत्तराखंड के पहाड़ पे दूर दराजी महिलाओं को भी हमने ट्रेनिंग दिया है, जो नाम लिखना नहीं आती हैं, खेतों में काम करती हैं, भैंस चराती हैं, गाय चराती हैं, तो कभी पढ़ी लिखी नहीं है। उनका एक अनुभव है कि उनको उनके लैंग्वेज में कैसे हम ये टेक्निकल वर्ड बताऊँ, इतना टेक्निकल वर्ड उनको समझाऊँ कि बल्ब के अंदर क्या होता है, लड़ी के अंदर क्या होता है, कैसे सोल्डरिंग करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो क्योंकि मैं एक IJ BTech इंजीनियर मैं खुद हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मुझे बेसिक पता है कि बेसिक क्या है। और प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को भी आप दे सकते हैं, वो चाहे वो हाईली क्वालिफाइड आदमी हो या एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी हो जिसको कभी स्कूल नहीं गया। प्रैक्टिकल नॉलेज सबके लिए कॉमन होता है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप सामने चीज़ें दिखाते हैं, बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको लगता है कि यार ये बनाऊँगा तो ये बन जाएगा और ये बिक जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो ज़्यादा कैच करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक तरफ से MTech के बच्चे हैं, एक तरफ 12th के ग्रेजुएशन बच्चे हैं, दोनों में मुझे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं लग रहा, दोनों लोग सेम आउटपुट दे रहे हैं इस समय। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें कोई कभी तकलीफ नहीं हुआ। और 9,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, तो आई थिंक हर महीने में 10,000 लोग 100 से 150 लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। तो मेरा अनुभव इसमें ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि अभी आपने देखा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कौशल विकास योजना के तहत 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के साथ ही ग्रामीण बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पे LED बल्ब को बनाना, उसके रख रखाव से संबंधित कार्यशाला को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके साथ ही अब ये लोग आगे रोजगार को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको लेकर भी ये लोग काम करेंगे। इसमें एक अच्छी बात ये अभी तक समझने को और सुनने को मिली है कि बच्चे जो पढ़ लिख कर बाहर कल तक जाना चाहते थे, वो अपनी जगह अपने घर में ही रहकर स्वरोजगार योजना के तहत काम करना चाहते हैं और घर में ही रहकर परिवार के साथ अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत। मैं प्रोफेसर ज्योत सिंह
कौशल विकास केंद्र MMUT गोरखपुर का समन्वयक हूँ और ये 5 दिवसीय कार्यशाला कौशल विकास केंद्र के द्वारा ही कराई जा रही है, जिसके 2 कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामविलास प्रसाद जी और मिस्टर सुनील कुमार यादव जी हैं। इस कार्यशाला का मेन मकसद है स्वरोजगार और स्पेशली गाँवों के बच्चों को या गाँवों की महिलाओं को भी हम इससे कैसे जोड़ सकें जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सकें। 5 दिवसीय कार्यशाला में पहले फेज में इस बार हम लोगों ने LED बल्ब की ट्रेनिंग, जिसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, डेकोरेटिव आइटम्स शामिल हैं। उनके बेसिक्स से लेके क्या बेसिक्स थ्योरी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और कैसे बेचेंगे, इवन कैसे इंडस्ट्री अपने स्थापित करेंगे, हर मशीन के बारे में, और उन्हीं के द्वारा प्रोडक्ट डेवलप करा के 5 दिन के अंदर इस तरह से ट्रेंड कर लिया जाएगा कि वो कल से अगर अपना खुद से बनाना चाहें बल्ब या झालर तो वो बनाने भर के लिए सक्षम होंगे। मकसद ये है कि एक लोग सीखेगा तो 4 लोगों को और सिखाएगा, कम से कम प्रोत्साहित करेगा। अभी हम इनिशियल फेज में 25 या 30 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें से गांव के बच्चे हैं और हमारे अपने बच्चे भी हैं। हमारे अपने बच्चे इसलिए ट्रेंड किए जा रहे हैं कि कल को ट्रेनर बनेंगे। अभी हमारे पास ट्रेनर बाहर से बुलाए गए हैं, स्पेशली VS एनर्जी से रिलेटेड हैं लोग। सो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम से गांव के लोगों को स्वरोजगार बहुत ज़्यादा मिलेगा, अपने समय के हिसाब से अपना काम करेंगे और आगे के प्लान के तहत हम लोगों का यह प्लान है कि ना सिर्फ LED बल्ब बल्कि वेल्डिंग से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड, पाइपिंग्स, प्लम्बिंग वर्क, इसकी भी ट्रेनिंग हम देंगे। फोकस रहेगा हमारे आसपास के गांव फर्स्ट, जो कि हमारे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूनिवर्सिटी होने के नाते जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को हम लोग कोशिश है कि जितनी अच्छी तरह से हो सके निभाएं। पहले भी ये काम हम करते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के तहत बीच में कुछ गैप रहा, सो फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ मिलेगा। बाकी आप लोग बच्चों से एक बार इंटरेक्ट कर लें तो आप बेहतर फीडबैक पा सकते हैं। This video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, Gida, Gorakhpur.